ये छोटे छोटे पैंतरे हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा की 12वीं पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में एक साथ पीएचडी कंगना रनौत को उनके इलाके की जनता ने खदेड़ दिया और कहा कि होगी तू बंबई की स्टार, लेकिन यहां तू हमारे साथ फोटो खिंचवाने आई है, हम नहीं खिंचवाएंगे, तू यहां से चली गई। आपको पता ही होगा, 12वीं पास पीएचडी कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से सांसद हैं। मंडी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही झेल रहा है, लेकिन जब जनता तबाही, मौत और मातम में डूबी थी तो कंगना रनौत उसी हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर खुशी के मारे नाच गा रही थी। इसके बाद पद्मश्री नेशनल अवार्डी भाजपा की माननीय सांसद को पब्लिक ने नाप दिया था। जब लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई तो वो पहुंची अपने चुनाव क्षेत्र मंडी। दाने दाने को मोहताज, सिर छिपाने के लिए संघर्ष कर रहे, अपना घर गंवा बैठे, अपने लोग गंवा चुके बेहाल लोगों के बीच मस्त डिजाइनर सूट में। इसको कहते हैं जलवा है जलवा। बीसियों मौतों के बाद अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंची भाजपा के सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म स्टार, पद्मश्री नेशनल अवार्डी माननीय सांसद कंगना रनौत को इतना याद था कि जनता की जिंदगी पटरी से उतर जाए तो उतर जाए, लेकिन अपना मेकअप नहीं उतरना चाहिए। वो घड़ी घड़ी अपने बेस स्पॉन्ज से टचअप ले रही थी ताकि फाउंडेशन हल्का न पड़ने पाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा भी पद्मश्री मैडम को नहीं था। पद्मश्री नेशनल अवार्डी मैडम अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके सराज पहुंची थी। इतनी भारी तबाही के दौरान अदृश्य रही माननीय सांसद पद्मश्री नेशनल अवार्डी मैडम को जनता ने सज धज कर कैट वॉक करते देखा तो भड़क गई। एक महिला ने अपनी सांसद को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो? ऐसा थोड़ी होता है कि दो आदमी पकड़ो, फोटो खिंचवाओ और चलते बनो। ये कैसा सांसद होता है? अब जैसे आई हो वैसे ही चुपचाप यहां से निकल लो। इसके बाद पद्मश्री नेशनल अवार्डी कंगना रनौत कहती हैं, मैं आप लोगों के किसी काम की नहीं हूं, मुझसे शिकायत मत करो। ना तो मेरी हैसियत है और ना ही मेरे बस का है, ना मैं ये सब चाहती हूं। ये सब काम करवाना मेरे बूते का नहीं है। वो कहती हैं कि मेरे पास कौन सा कैबिनेट है, गोया मुझे मोदी जी ने मंत्री थोड़े बनाया है। इस बीच वो अपने मेकअप का फाउंडेशन दुरुस्त करना नहीं भूलती। पसीने में चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है ना। अरे 12वीं पास पीएचडी पद्मश्री नेशनल अवार्डी मैडम, मोदी जी ने मंत्री नहीं बनाया तो इसकी सजा जनता को दोगी, उस जनता को जिसने वोट देकर आपको संसद में भेजा। लेकिन इसके बाद पद्मश्री मैडम ने जो कहा उस पर बताना मुश्किल है कि इस पर हंसना है या रोना है। इसे उपयुक्त तरीके से समझने के लिए 12वीं पास कंगना रनौत के मनोविज्ञान पर रसायन शास्त्र में पीएचडी करनी पड़ेगी। वो कहती हैं कि मेरे मंडी की जनता, मैंने तुम लोगों को मोदी जी से मदद इसलिए नहीं दिलवाई कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, और अगर मैं स्पेशल फंड दिलवा देती तो वो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए हे मेरी जनता, मैंने जानबूझकर तुमको मरने दिया, बर्बाद होने दिया, तबाह होने दिया, तुम्हारा साथ नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार है, ये एकदम करप्ट गवर्नमेंट जिसे कह सकते हैं। पिछली बार भी जो रिलीफ फंड दिया था, इनके अपने पेट नहीं भरते तो ये जनता को क्या देंगे। तो हम लोग अभी भी देंगे रिलीफ फंड, पर वो हजारों करोड़ कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए तुम जियो या मरो, 12वीं पास कंगना मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव खत्म और वादा हजम। आपको बता दें कि कंगना के चुनाव क्षेत्र मंडी में 30 जून की रात से लेकर अब तक 16 जगह बादल फट चुके हैं। बाढ़ में बहने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग अभी भी लापता हैं।
कंगना मंडी से सांसद हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के एक हफ्ते बाद उन्हें होश आया है कि वो मंडी की ही सांसद हैं और उन्हें वहां जाना चाहिए। आपको बता दें कि मंडी के पहले वो हिमाचल में तो थीं, लेकिन जनता के दुख दर्द में शामिल होने की बजाय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मौज मस्ती कर रही थी। अब देखिए कि इसके बाद कंगना जो बहाना बनाती है उससे यह बात साफ हो जाती है कि नकली लक्ष्मीबाई के लिए 12वीं पास करना कितना भारी रहा होगा। अपनी संवेदनहीनता के लिए वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होने लगी। भारी फजीहत होते देख कंगना ने ट्विटर पर बहानेबाजी का ऐसा सुर्रा छोड़ा कि मंडी की मुर्गियां भी शर्मा जाएं। उन्होंने लिखा, मैं मंडी क्षेत्र का दौरा कर रही थी, इसी दौरान मेरी गाड़ी पर पत्थर आकर गिर गया। यह समय हिमाचल में ट्रैवल के लिए सेफ नहीं है। मतलब मंडी के जिन 5,37,022 लोगों ने आपको वोट दिया था वो उल्लू थे। उन्होंने कंगना के पापा का कर्जा खाया था जो उन्हें जिताकर संसद भेजा। इसलिए भेजा कि गाड़ी पर कंकड़ गिरने से वो भगोड़े की तरह भाग खड़ी हो। साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे बस की है ही नहीं जनता की सेवा करना, मैंने झूठ बोला था। जो सांसद मौत, मातम और तबाही के बीच भी मेकअप किट लेकर घूमता हो वो क्या ही जनता की सेवा करेगा। कंगना जब ये बोल रही थी तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहीं खड़े थे। संवेदनहीनता कहिए या मूर्खता, लेकिन कंगना के रवैये से वो बौखला उठे थे कि मोदी जी ने किसको उठाकर संसद भेज दिया। उनसे सवाल किया गया कि कंगना जी तो कह रही हैं पहले मुझे कैबिनेट मंत्री बनवाओ फिर जनता का देखूंगी क्या करना है, अभी मेरे बस का कुछ नहीं है। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा, इस पर क्या ही बोले, मेरी जुबान मत खुलवाओ। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। कमाल की बात यह है कि कंगना रनौत ने जयराम ठाकुर को ही फंसा दिया कि मैं तो जा रही थी लोगों के बीच, जयराम ठाकुर ने रोक दिया। उनसे पूछो क्यों रोका। यहाँ पे रोड हुआ करता था, यहाँ से नदी बहते हुए आ रही है। यहाँ पे एक प्रॉपर गाड़ियां 5-5, 6-6 लोगों की खड़ी होती थी, वो मलबे में दब गई हैं। ये गरीब लोग हैं, ये गाड़ी खरीदते हैं तो 10-10 साल तक धन इकट्ठा करते हैं। जैसे कंगना के पास अपनी बुद्धि नहीं है। अच्छा है भी तो 12वीं पास ना। अपनी जनता से मिलने के लिए उन्हें किसी की अनुमति लेने की जरूरत है। मतलब ठस बुद्धि की भी हद होती है। और बहानेबाजी की तो पूछिए मत। कंगना के कैबिनेट वाले बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जमकर तंज कसा। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो न हो दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। दुख हुआ देखकर कि कैसे इस सारे विषय का उपहास उड़ाया जा रहा है। अच्छा, कंगना आज की बहानेबाज नहीं है, पुरानी है। मंडी की जनता उन्हें सांसद बनाकर भुगत रही है। सांसदी के चुनाव में वोट लेते ही उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। पिछले साल 31 जुलाई को शिमला के समेज, कुल्लू के बागी पुल और मंडी में बादल फटा था। तब करीब 51 लोगों की बाढ़ में बहने से मौत हो गई थी। सोचिए, उस दौरान भी कई दिनों तक कंगना अपने इलाके से गायब रही, लोगों से मिलने नहीं पहुंची। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मैंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के विधायकों और डीसी यानी डीएम से बात की। उन्होंने मुझे सलाह दी है कि अभी हिमाचल मत आओ क्योंकि कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट है। 12वीं पास बहानेबाज पद्मश्री नेशनल अवार्डी कंगना रनौत कई दिनों के बाद जब प्रभावित इलाकों में पहुंची तो अपनी बेशर्मी का सारा ठीकरा कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर फोड़ दिया कि उसने मुझे बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से रोका। दरअसल कंगना इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कहाँ कब क्या बोला था, और हर बार उनका झूठ पकड़ा जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि रूलिंग पार्टी की एमपी कहती हैं उनके पास डिजास्टर के लिए फंड नहीं है, राहत के लिए पावर नहीं है। कंगना ने जिस तरह हंसते हुए ये बात कही है ये बहुत ही असंवेदनशील है। एमपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 12वीं पास, पीएचडी, पद्मश्री, नेशनल अवार्डी भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद कंगना रनौत जी के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उनका दिल इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि अपने चुनाव क्षेत्र में 13 लोगों की मौत पर भी वो घंटों नाच सकती हैं। बताइए, है कोई इतने बड़े दिल का सांसद, नेता, मंत्री, विधायक अक्खा इंडिया में? नहीं है ना। तो बोलिए थैंक यू कंगना जी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।